ओके डियर्स, आज आप सभी को मैं एक टॉपिक है हमारा अकाउंट में फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप के बारे में आज हम सिखाएंगे। पार्टनरशिप को जानने से पहले आज हम आपको उसके बेसिक को स्टार्ट करेंगे कि पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे होता है। तो चलिए, हमने जैसा कि देखा है अपने जीवन में, जब भी हम कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक व्यक्ति अपने व्यापार को स्टार्ट करता है कम पूंजी के साथ में, कम कैपिटल के साथ में। तो उस कम कैपिटल को जब धीरे धीरे अपने व्यापार में वो लगाता है और अपने व्यापार को इंक्रीज़ करते जाता है, तो उससे आगे चलकर कुछ समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का फेस करना होता है। उस प्रॉब्लम में जैसे कि लैक ऑफ कैपिटल, बोले तो पूंजी की कमी, फिर उसके साथ साथ मैनेजिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, मैनेजमेंट करें कैसे। तो अपने बिजनेस को मैनेजमेंट करना, कैपिटल को लगाने, इन्हांस करने, अपने बिजनेस को और इंक्रीज़ करने, इन सभी समस्याओं के सामने उसके लिए उससे और लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ती है। तो दैट मीन्स इस तरह से वो जब एक एकल व्यापार को, एकांकी व्यापार, जिसे हम इंग्लिश में सोल्टेड शिप कहते हैं, इस सोल्टेड शिप को वो तोड़ करके बंधन को जब आगे बढ़ता है तो उसे नए नए ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि क्रॉस करता है, तो उसे पार्टनर की आवश्यकता होती है अपने बिजनेस में। तो आइए उसी साझेदारी के बारे में देखते हैं कि साझेदारी हमारे पास कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इस साझेदारी को स्टार्ट करने के लिए जब वो सोल्टेड शिप से बाहर आता है तो सोल्टेड शिप से क्रॉस करके आगे बढ़ता है, तो उसे जैसे कि कैपिटल, पूंजी, कैपिटल की आवश्यकताएं बढ़ती है, पूंजी की आवश्यकताएं बढ़ती है। इसी तरह से मैनेजमेंट है, वहाँ पर दिक्कत आती है, और एक ही व्यक्ति अपने पूरे बिजनेस को वो इन्हांस नहीं कर सकता। तो इस बंधन को तोड़ करके जब वो आगे बढ़ता है तो एक पार्टनरशिप की आवश्यकता होती है। और पार्टनरशिप के लिए हमारे पास एक्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर आप देख पाएंगे अधिनियम 1932। इसके तहत हमारे पास जो एक्ट होता है, उस एक्ट में इस करने के लिए इसमें अच्छा ठीक है, पेन का कलर चेंज करना है आपको। एक्ट 1932 वो जो है पेन इसमें, हाँ ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ एक्ट 1932 के तहत जब हमारे रजिस्टर्ड हो जाता है तो इसमें हम साझेदारी कहलाता है। और साझेदारी के लिए मिनिमम जो मेंबर होते हैं उसमें 2 होते हैं, और अधिकतम कितने होंगे तो 50। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग 20 मेंबर्स होते हैं। इस बाउंडेशन के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये साझेदारी के लिए अप्रूवल होता है। इसमें कुछ क्वालिटीज़ होते हैं कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन के तहत जब हमें रजिस्टर्ड होना होता है तो व्यापार में होने वाले सारे प्रॉफिट को ये हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू, यदि हम इसमें पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, जिसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं, यदि इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो जैसा हमारा एग्रीमेंट होगा, पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, वैसा हम साझेदारों के मध्य अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे और बिजनेस को चलाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम जैसा देख पा रहे हैं कि साझेदारी क्या है, इसकी परिभाषा लिखो तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति व्यापार में 2 या 2 से अधिक मिल करके किसी व्यापार को चलाते हैं और होने वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सभी के द्वारा या सभी की सहमति से किसी एक के द्वारा उस बिजनेस को रन किया जाता है, तो ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप अर्थात साझेदारी कहते हैं। थैंक यू टू ऑल।